तो जब मंदिर बढ़ाते हो तो हर घर को मंदिर बना लेते तो क्या नुकसान, पर नहीं भाव बना, क्योंकि प्रचार में बंध गए, ये है मंदिर, ये है मंदिर, और फिर रोज एक भगवान बदलते हो। भगवान कुछ बढ़ गए हैं या नहीं? जिनके मंदिर अब से 50 साल पहले नहीं थे, वो आज भगवान की कोटि में आ गए, उनके मंदिर बनने लगे। कल हमारे भी मंदिर बन सकते हैं, तुम्हारे भी बन सकते हैं, किसी के भी बने, बनाने वाले हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, बना लेते हैं। तो जब एक ही रूप के नहीं, कई रूप के तो भगवान हो ही चुके, रोज एक नए भगवान हो जाते हैं। यदि हमें सराय झुकाना है और अपनी उपासना ही करनी है, भक्ति ही जगानी है, उसका यदि मुझे लाभ है तो किसी शकल को मैं भगवान देखकर अपने मन को भक्त बना सकता हूं। पर तुम तभी जब कोई बार बार कहेगा ये हैं भगवान, ये हैं भगवान, ये हैं भगवान, तब तुम उनको भगवान मानोगे। जिस तिथि को बार बार कहेंगे ये है गुरु पूजा का दिन, हर साल यही दिन होगा ना इंदौर में, जो प्रचार आपकी आस्था जगाने के लिए था, पर आस्था को उतने तक बांध रखने के लिए नहीं था, उस आस्था का विस्तार होना चाहिए। कल जो हमारी शकल नहीं देखना चाहते थे, आज गुरु पूजा हो गई। कल जिन्हें पैर छूने में रुचि नहीं थी, आज पैर छूने में हो गई। कल जो छोटा माला पहना थे, आज बढ़ गए। यह है प्रचार। तो हम रोज कुछ बनाएं, ये उपासना है, पर हम जिसको भगवान कहना चाहते हैं सचमुच उसको पाते ही मुक्ति होती है। कुछ को भगवान मानने से, देखने से भक्ति होती है, मुक्ति नहीं होती। तुम मुझे भगवान देखोगे तो आपको भक्ति होगी। किसी को भी भगवान देख कर देखो, स्वीकार करके देखो, छू कर देखो, यदि भगवान है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हो सकता है ज्ञान भी हो जाए, मुक्ति भी हो जाए, पर उसका नाम भक्ति है, मुक्ति नहीं। इसलिए उपनिषद ने जब भगवान को कहा तो कल्पना नहीं, इमेजिनेशन नहीं, धारणा नहीं, उसको परमात्मा कहा जिसके जानते ही तुम जन्म मृत्यु से छूट जाओ। भूल जाओ नहीं, जन्म मृत्यु को भूल जाओ नहीं। जन्म मृत्यु को लोग भूल जाते हैं। हम दिखने वाले भगवान के समय इतना प्रेम में डूब सकते हैं कि दुख भूल जाएं। हम दुख भूलने की, समय भूलने की बात नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं नींद में समय नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं संभोग में समय नहीं रहता। मैं कहता हूं कि सबका समय रहता है। समय के पार परमात्मा है और कोई समय के पार नहीं है, कालातीत। नींद में यदि समय बोध नहीं रहता तो क्या समय नहीं रहता? पेड़ को समय का पता नहीं तो पेड़ को समय नहीं खा रहा। बिल्डिंग को समय का बोध नहीं है कि बिल्डिंग का समय नहीं है। समय बोध न रहना अलग है, समय के पार होना अलग है। हम समय को भूल जाने की बात नहीं करते, ध्यान रखो। समय को भूल जाना अलग है, मृत्यु को भूल जाना अलग है। मृत्यु को विलासी भी भूल जाते हैं,
तुमसे ज्यादा निश्चिंत हैं, समय को भूल जाते हैं, भविष्य को भूल जाते हैं, नरक को ताक में धर करके मनमानी करते हैं। जब हम कहते हैं परमात्मा को पाओ तो जगत को भूलने को नहीं कहते। एक की याद में दूसरा भूल जाता है, ये अलग बात है, पर जब हम परमात्मा को जानते हैं तो जगत को भूलते नहीं। यदि घड़ा नाशवान घड़े को भूल जावे, सो जावे, तो मृत्यु के पार नहीं हुआ। मृत्यु के पार का अर्थ है कि घड़ा बना रहे, वो मिट्टी है। यदि ये सच्चाई है कि वो मिट्टी है, तो समय घड़े को नष्ट करता है, उसे नष्ट नहीं करता, चाहे वो याद करे चाहे अब ना करे। तो क्या समय के पार आत्मा है? आत्मा को समय स्पर्श नहीं करता। ये नहीं कि हम समय को भूल जाएं। जागृत अवस्था को समय प्रभावित करता है, स्वप्नों को समय प्रभावित करता है, नींद को समय प्रभावित करता है, समाधि को भी समय प्रभावित करता है। तुम सोए थे, समय बोध नहीं था, पर समय काम कर रहा है, नहीं तो तुम सोए ही रह जाते। तुम सोए हो, समय का बोध नहीं है, पर समय धीरे धीरे या गुण अपना काम समय से कर रहे हैं, तुम्हें जगा देंगे। ये नहीं कि तुम्हें समय का ख्याल रहा इसलिए आप जगते हो, इसलिए आप सोते हो। थोड़ा समय का प्रभाव मुझे मालूम है। मैं सुबह जब जगता हूं तो घड़ी देखता हूं। आज घड़ी कहीं दूसरी तरफ रख दी, सारी जगह जाग के घड़ी ढूंढता रहा। घड़ी जगता हूं, घड़ी से टाइम देख लेता हूं, यदि बहुत जल्दी है तो फिर लेट जाता, समय हुआ तो उठ जाता। उठने के बाद समय देखा, जल्दी है तो फिर सो गए, लेकिन जगे क्यों? जिन्हें जरूरी काम नहीं है, जिन्हें कोई जरूरी काम नहीं है और सोच के सोए नहीं, सोते समय समय का बोध नहीं, तो जगते हैं कि नहीं? यदि तुम नशे में धुत रहो, व्यसनों में व्यस्त रहो, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। यदि तुम ताश खेलने में लिप्त हो जाओ और दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती का मोम, दिए का तेल घटेगा नहीं। तुम्हारे बोध से लेना देना क्या है? तुम जानो या न जानो, जो समय के अंदर है तुम बिल्कुल बेहोश रहो, समय उसे खा जाएगा, और जो समय के पार है तुम बिल्कुल बेखबर रहो, समय उसको छू नहीं सके। इसलिए समय के पार होना और समय का ख्याल न रहना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये समय से प्रभावित है। चैतन्य आत्मा जिसके आश्रित ये सब होते हैं वो काल से परे, इसलिए सिर्फ एक बार समझो बस। घड़ा समय के अंदर, मिट्टी समय से प्रभावित नहीं, घड़ा समय से प्रभावित, वो पुराना हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा, थोड़े में फूट जाएगा, मिट्टी रहेगी। सिर्फ जो समय के पार है उसकी याद, बस। यदि समय के सीमा में रहने वाले को भूल भी जाओ तो उतनी देर मौत दुख नहीं देगी, दोनों का फर्क समझ लें। यदि काल में रहने वाले को भूल जाओ तो उतनी देर भय तो नहीं आएगा, पर कालातीत नहीं।
और जो कालातीत है उसे भूल जाओ तो समय से प्रभावित हो सकते हो, प्रभावित मान सकते हो, पर कालातीत को समय खाएगा नहीं। इसलिए अविनाशी अविनाशी है, नाशी नाशी है। सिर्फ तुम नाशी को मैं समझते हो या अविनाशी को, बस। यदि तुम परिवर्तनशील के साथ आइडेंटिटी, तादात्म्य, अहम भाव रखते हो तो आप जगते हो, आप सोते हो, आप जन्मे हो, आप बूढ़े होते हो, आप मरते हो, क्योंकि इस समय से हो रहा है। एक कालातीत है, समय के पार है, जो होता नहीं, पर वो है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके जानते ही, देखो फिर बता दूं, उसके जानते, वो मैं हूं ये जानते ही कालातीत हो, काल के पार हो गए। काल वहां नहीं जाता। शरीर को मैं मानो तो भी काल, शरीर को तुम भूल जाओ तब भी शरीर का काल। शरीर में कोई आप प्रभाव नहीं डाल सकते हो, समय अपना आप कर रहा है। इसलिए क्या कर सकते हो तुम? यदि तुम मेरे पास बैठे रहो तो बूढ़ा होना बंद रहेगा ना। यदि साक्षात भगवान कोई है, यदि उसके पास रहो तो बूढ़े नहीं होंगे। वो बूढ़े होने की शरीर में एक प्रक्रिया है। यदि तुम बहुत प्रेमी के पास रहो, चाहे गुरु हो, चाहे और कोई हो, चाहे मित्र हो, चाहे अपोजिट सेक्स हो, उसके पास नींद कम आएगी, अच्छा लगेगा, पर नींद आएगी। क्या प्रेम समय के पार ले जा सकता है? नहीं तो प्रेमी लोगों का प्रेम या जागना समय के पार हो जाता है। तो सबकी आत्मा, सबका परमात्मा, सबका स्वरूप कालातीत है। वो कालातीत है, वो तुम हो या नहीं, इतने क्लियर करना है। फिर मन रहे, तन रहे, सब बने, सब बिगड़े, ये थोड़ी कि घड़ा बनेगा नहीं, मिटेगा नहीं। घड़ा बनना, मिटना, मकान बनाना बंद कर दो, मिट्टी मिट्टी है। अब जो जानता है कि मैं मिट्टी हूं वो काल के परे है, जो जानता है मैं घड़ा हूं वो काल के अंदर है। स्थिति कोई चेंज नहीं करनी, ना नाशवान को ना अविनाशी को। और समय कालातीत को छूता नहीं और काल के अंदर वाले को छोड़ता नहीं। चाहे प्रार्थना करो, चाहे पूजा करो, थोड़ा सा भूल जाओगे। प्रेमी लोग भविष्य को भूल जाते हैं। ये जितने लव वाले हैं ना, इन्हें भविष्य नहीं दिखता, अंधे हो जाते हैं। ये बात संयोग की है कि प्रेम वालों का भी भविष्य ठीक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य बिगड़ ही जाएगा, पर प्रेम में जो अंधे हो जाते हैं उन्हें भविष्य दिखता नहीं। काम में जो अंधे हो जाते हैं भविष्य दिखता नहीं। कुसंग में जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है उन्हें भविष्य नहीं दिखता। उस बच्चे ने लिखा है कि मुझे तब मालूम नहीं था कि इतना इसके नुकसान होते हैं जो आज मैं भोग रहा हूं। बहुत काम ऐसे हैं कि बाद में पछताते हो, और शायद ही कोई हो जिसे जरा भी पुरानी बात का पश्चाताप ना हो। किसी भी क्षेत्र में याद आता है, पहले जानते तो ये काम नहीं करते। कभी कभी तो अच्छे काम भी दुखदाते हैं। ब्याह कोई बुरा काम नहीं है, धंधा कोई बुरा काम नहीं है,
पढ़ाई कोई बुरा काम नहीं है, पर कई बार लगता है ये न पढ़ के ये पढ़ते तो ठीक रहता, ये धंधा न करके ये धंधा करते तो ठीक रहता। कई विदेश गए, अब सोचते हैं विदेश ना आते तो ठीक था। क्या मिला? तो जो भी चेंज हो जाता है, जो भी काल के अंतर्गत है, वो काल के अंदर ही रहेगा। जगने को, सोने को, शरीर को कालातीत नहीं कर सकते, पर यहां कालातीत है। और कालातीत आपका स्वरूप है, रूप तो नहीं, स्वरूप। गुण तो नहीं, गुणातीत। गुणों के पीछे गुणातीत है, रूप के पीछे अरूप है, या रूप के पीछे स्वरूप है। तो उसको जानते ही, देखो फिर मैं याद दिला दूं, किसी को भगवान मानकर पास रहोगे, उससे एक लाभ तो है। चाहे मंदिर में बैठ जाओ, चाहे गुरु के पास बैठ जाओ, चाहे तीर्थ में बैठ जाओ, उसके अपने लाभ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसके लाभ की सीमाएं हैं। पर स्वरूप के अनुभव की महत्ता असीम है, अनंत है, वह अंतहीन है। इसलिए जो कुछ करते हो वो काल के परे नहीं ले जाएगा। पर आप आत्मा को जब पहचानते हो, जब भी घड़ा अपने को मिट्टी जानता है, तो जैसे काल काल ही खत्म। उसके लिए, उस सत्य के लिए जैसे काल ही नहीं है। आज तक काल ने उसका कुछ किया ही नहीं है। सोचने की बात है। तुम इसको बचाने के लिए कहीं बैठो, तुम यदि आश्रम में रहने लगोगे तो वहां बूढ़ा करना बंद कर देगा समय, और कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। हो सकता है उस जगह आपको क्रोध ना आए, हो सकेगा उस समय कोई चीज, पर काल वहां भी आएगा। कहीं भी भाग कर जाओ, काल वहां मौजूद होगा। पर यदि जाग जाओ, भाग जाओ, तो काल वहां ढूंढ लेगा। बल्कि ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके बाहर ही तुम नहीं जाओगे। ढूंढे तो तब जब उसके कहीं बाहर चले जाओ। यहाँ के बदमाश अमेरिका चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, विदेश वाले और देश में चले जाते हैं। तो यहां से डरे लोग काल से भागेंगे, तो जहां जाएंगे काल के बाहर जाएंगे। इसलिए भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। तुम कौन हो? जिसको काल खत्म करता है वो हो, या यहां कोई कालातीत है? बड़ा झीना विषय है, कैसे समझाएं? किसी के पास बैठकर पवित्र होना भी आसान है, यद्यपि वो भी कठिन है। जैसे संतों ने कहा, कंचन तजना सहज है, नहीं है, पर लिखने वालों ने कह दिया ये भी सहज है, और बहुत कठिन है, कलयुग में बहुत कठिन है। फिर भी कहते हैं कंचन तजना सहज है। सहज तिया का ने, सहज पुरुष का ने। थोड़ा मैं दोनों बदलूंगा, क्योंकि बिचारी स्त्रियों को जैसे पुरुषों को ही खतरा है, स्त्रियों को है ही नहीं। सहज स्त्री का प्रेम छोड़ना आसान नहीं है। पुरुष का प्रेम, पुरुष का आकर्षण छोड़ना एक पति से दुखी हो तो पति बदलने की इच्छा होती है, पति छोड़ने की नहीं होती। जगह बदल लेते हैं, पर रहते जगह में ही। विदेश नहीं जाते, देश के पार नहीं जाते। देश के पार, रूप के पार, समय के पार, समय के पार, देश के पार,
लिमिटलेस, अनलिमिट एक ही है, वो है सत्य, वो है परमात्मा, वो है आत्मा। नाम कोई रख लो, एक है, वो बहुत नहीं है। और जानते ही उससे तुम अलग नहीं रह सकते। पहचान, जानते ही तुम और वो दो नहीं, सब नहीं का जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, उसको जानकर तुम वही निकलोगे। जो घड़ा मिट्टी को ढूंढेगा, सचमुच ढूंढते ढूंढते मिट्टी मिलेगी, घड़ा नहीं होगा। बात समझ में आई? तो घड़ा किसी के पास बैठ जाए उससे अमर नहीं होगा। अमर होगा जो उसमें है उसको जानकर। तो एक नया भगवान खड़ा करके तुम मुक्त नहीं हो सकते। रोज एक भगवान भारत में पैदा हो जाए तब भी तुम्हारा बेड़ा गर्क ही होना। भगवानों की बाढ़ आई है, मंदिर रोज बढ़ रहे हैं। यद्यपि सिनेमा घर बढ़ते हैं, उससे मंदिर बढ़े अच्छी बात है। बेईमान बढ़ते हैं, भगवान बढ़े अच्छी बात है। पर भगवान का बढ़ना घटना ये एक ख्याल है। भगवान ही एक है, ना बढ़ सकते हैं ना घट सकते हैं। और घटने बढ़ने वाले भगवान नहीं होते। आप अंदर लौटो, तुम्हारा प्यारा तुम्ही में है, तुम्हारा भगवान तुम्ही में है। और जो बाहर दिखते हैं वो मदद करेंगे। यदि मैं भी तुम्हें दिखता हूं तो तुम्हें भगवान कालातीत तक समझाने में मदद करता हूं। राम ने भी यही मदद की, कृष्ण ने भी मदद की, संतों ने भी की। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे पास बैठे रहो तो अमर हो जाओ। मेरे पास बैठे, जिसके पास बैठे, जिसे तुम देख रहे हो वही काल से परे नहीं है। तभी बार बार कहता हूं, जब पहले इंदौर में देखा था तब ऐसे ही था ना, और तुम भी ऐसे ही थे जब मिले थे। बुद्धि भी ऐसे ही थी। सब कुछ तो बदल रहा है। अंदर लौटो, अंदर लौटो, तुम कौन हो? जिसको समय नष्ट करता है ये तुम नहीं हो। जिसको समय बदल देता है वो तुम नहीं हो। जिसको समय नहीं बदल सकता, बदल सकता ही नहीं। ये नहीं कि रियायत कर दे, हे भगवान तू थोड़ी मदद कर दे। हो सकता है मदद कर दे, घड़े की थोड़ी व्यवस्था कर लो, गिड़गिड़ाओ, तो थोड़े ज्यादा दिन बाद नंबर आएगा। ताजमहल का देर में आएगा, लाल किला का देर में आएगा, पक्के मकानों का देर में समय आएगा, और आएगा। जिसका समय कभी आता ही नहीं, वो सारे संसार भर में एक है, सारा संसार उसमें रहता है। हम उससे अपरिचित जीते हैं। सारे संतों ने घुमा फिरा कर उसी की याद की बात कही है, हम उसे याद नहीं करते। फिर अंत में एक बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा, किसी की याद में भी तुम थोड़ी देर को समय को भूल सकते हो। किसी के प्रेम में फंस करके तुम भविष्य को भूल सकते हो, पर भविष्य आएगा। यदि भविष्य के भूल जाने से भविष्य ना आता तो जितने बदमाश हैं उनका भविष्य ना आता। तुम कितनी भूल कर दो, भविष्य अपने आप
वर्तमान में आ जाए। बुढ़ापे को भूले रहो, आएगा मौत को भूले रहो, आ जाएगी। भूले रहने का नाम समय के पार नहीं है। ये जरूर है कि भूले रहने में भी चैन तो है, ये जरा ध्यान रखें, बल्कि समय की याद आना समस्या है। इसलिए समय को भूले रहने में लोग लगे, याद ही ना आए, याद ही मत दिलाओ, भविष्य की बात ही मत करो, नहीं टेंशन आ जाती। इसलिए कई लोग कहते हैं भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की याद मत करो, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रह भी जाओ। कई लोग तो ये मंत्र पहले ही जानते हैं जो तुम जना रहे हो, भविष्य की चिंता ही नहीं, वर्तमान में मौज से रहते हैं। तो जो आज मस्त रहते हैं लड़का लड़कियां, उनका भविष्य नहीं आता, तलाक की नौबत नहीं आती। जो आज काम काज नहीं करते, भविष्य की चिंता छोड़े मस्त हैं, पीते खाते हैं, कल उनकी आर्थिक समस्याएं नहीं आती। जिस लड़के ने पत्र लिखा है, मुझे नहीं पता था कि इससे इतना भविष्य खराब हो जाता है, तो उसका भविष्य नहीं है। उस समय नहीं जानता था कि भविष्य इस करने से इतना नुकसान होगा, नहीं पता था। तो नहीं पता होने से उसने आना बंद कर दी। तो पता ना होना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हमें पता हो कि इसका समय नहीं है, हमें पता हो कि इसको समय डिस्टर्ब नहीं करता, समय इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, समय मारे नहीं करता, उसका कोई भविष्य नहीं, आत्मा का कोई भविष्य नहीं, आत्मा का कोई भूत नहीं। शरीर का भूत था, शरीर का भविष्य, शरीर का वर्तमान है। वर्तमान में मान लो ठीक हो तो भविष्य ऐसे ही रहेगा। अभी मान लो जिंदा हो तो जिसको तुम जिंदा रहना समझते हो, क्या जिंदा ही हो? जिसको जीवन समझते हो, ये मौत है। असल में जिसकी मौत नहीं होती वही जीवन है, समझना है। इसलिए मानना अलग है। तीर्थ मानो अच्छा है, भगवान मानो अच्छा है। हम भी मानते रहे, बिना माने यहाँ तक नहीं आए, लेकिन अब हम भगवान को नहीं मानते। नहीं समझ में आई बात? थोड़ा डर जाओ। अब हम भगवान को नहीं मानते, पर भगवान के सिवा अब हमारी समझ में और कुछ है ही नहीं। और जो कुछ समझ में आया था गया, वही स्मरणीय है, वही चिंतनीय है। उसके अलावा किसका भजन करें, किसका ध्यान करें, किसकी जरूरत समझें, उसके अलावा कोई स्मरणीय नहीं, चिंतनीय नहीं। उसके अलावा मृत्यु चिंता को हटाने वाला कोई दादा नहीं। यहाँ तो कई दादा ही रक्षा करते हैं, सरकार नहीं करे, पुलिस नहीं करे, तो दादाओं की शरण चले जाओ, काफी सुरक्षा है। जिस एरिया का दादा कह दे चिंता मत करो, फिर तुम्हारे बहुत अच्छा। सिंधी दादा नहीं, दादा कई तरह के होते हैं। यदि आप मन हो, इंद्रियां हो, शरीर हो तो सुरक्षित नहीं हो। यदि आप आत्मा हो, उसको खतरा ही नहीं, खतरा ही नहीं। पर ये नहीं कहता कि शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं करना, ये मैं नहीं कहता मन को पवित्र नहीं करो, बहुत जरूरी है। इसलिए तन को ठीक रखने के लिए कुछ योगा प्रैक्टिस, संयम रखो। मन को ठीक रखने के लिए अपने मन को देवी देवता आचार्य गुरु के पास रखो। हाँ, उसके साथ प्यार करो, भगवान को हृदय में बिठाओ, दुनिया को हटाओ। फिर अंत में उपास्यक और उपासक का भेद, मैं और यह का भेद तोड़कर
जो सदा है उसका स्मरण करो, वह मुक्ति। आत्मस्मरण से, आत्मज्ञान से, कालातीत के स्मरण से भय चिंता का नाश होता है। यदि ज्ञान के बाद भी चिंता आती है तो वह भी पुराना अध्यास है, शरीर को अपना बनाने का है, वो नहीं पूरा अभी गया, ख्याल मजबूत है इसलिए आता है। मान लो मैं ही हूं, यदि ज्ञान के होने के बाद, समझ के बाद आता है, डर लगता है, तो किसका डर लगता है? शरीर के न रहने का कि आत्मा के न रहने? बात समझ गए? ये जितने भय हैं, चिंताएं हैं, शरीर संसार से जुड़ने के कारण है, आत्मा की भूलने के कारण है। इसलिए आत्मा को स्मरण करो। कुछ देर के लिए आप शरीर और इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में देखे सुने की याद करो। धीरे धीरे मन और धीरे धीरे अमन। अमन तो हमेशा न रहोगे, मन तो आएगा, पर अमन में वो मिलता है, पता चलता है जो कालातीत है। मन से वो नहीं मिलता। मन से भगवान मिलता है, रूप मिलता है, महत्व है। मन से और कोई मिलता है, अमन में आप अपने को मिलते हैं। बहुत फर्क। मन से सपने मिलते हैं, मन से संसार मिलता है, और कोई मिलता है, और में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। पर जब मन नहीं होता तब आप होते हैं, वहां और कोई नहीं। फिर मन आएगा, फिर यहां आ जाओ, पर देख तो लिया अपना घर, पहुंच तो गए, आओगे यहां। पर वहां ऐसा नहीं कि हम मौत को वहां भूल जाते हैं, उसको देखते मौत झूठी लगती है। घड़े को भूल जाना अलग है, मिट्टी को याद करना अलग है। घड़े को भूलने पर जरूरी नहीं कि मिट्टी समझ में आई हो, और मिट्टी समझ में आ जाए तो घड़ा रहते भी मौत कुछ नहीं। अब मौत को भूल नहीं रहे, घड़े को भूलने से हम अविनाशी नहीं, मिट्टी को जानने से अविनाशी है। घड़े को भूलने से मौत का ख्याल तो सबका चला जाएगा। देह को भूलो, मौत नहीं आएगी। इसलिए जगत को भूलने से दुख चले जाते हैं। इसीलिए कई लोग जगत से मन हटाने को लक्ष्य मानते हैं। हम जगत से हटाने को लक्ष्य नहीं मानते, सत्य को पहचानना लक्ष्य है। सत्यम परम धीमहि, सत्य का स्मरण जरूरी है, झूठ का विस्मरण नहीं। झूठ के विस्मरण से झूठ कभी झूठ नहीं होता। देखते हुए अपनी आंखों से देखो कि ये न रहने वाला, ये रहने वाला। तो जगत से नजर हटाना योगाभ्यास हो सकता है। जगत को न याद करना, किसी चीज में मन लगाना, ये और कुछ हो सकता है। और जगत के स्मरण से जगत को हटाना, ये भी एक विधि है। इससे मन हटाया, इसमें लग गए। एक नशा करो तो दूसरा छूट सकता है, एक व्यसन से दूसरा व्यसन छूट जाता है। लोभी आदमी का काम छूट जाता है, कामी आदमी का लोभ छूट जाता है। ज्यादा कामी आदमी मान की परवाह छोड़ देता है, जो होगा देखा जाएगा, लगन उससे लगा बैठे। हाँ, लगन उससे लगा बैठे, जो होगा। हाँ, और एक कहता है हम अपनी इज्जत का ख्याल रखेंगे, लगन अगन अपन कहीं नहीं लगाएंगे। एक विकार से दूसरे विकार पर विजय हो जाती है, कांटा कांटे से निकलता है। पर आत्मा की उपलब्धि का मतलब है कि कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, उसकी याद ही काफी है, उसका स्मरण ही काफी है। इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। केवल याद ही मुक्ति है आत्मा की। लेकिन उसके पहले फिर बता दूं, आप अभी उसकी याद करो जिसकी याद से मन को अच्छा लगता। अच्छा लगना, मुक्त ज्ञान होना, दोनों में फर्क है।
ज्ञान है अंतिम उपाय, उपासना है बीच की, और शुभ कर्म। बिना स्वार्थ के शुभ कर्म करना एक भगवान, तीर्थ, गुरु, पवित्र चीजों का स्मरण, ये भक्ति है, उपासना है। और आत्मा तत्व की समझ, ये मुक्ति है। तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी, उपासना से, भगवद स्मरण से भक्ति होगी, और शुभ आचरण, निष्काम भावना से अच्छे आचरण करने से पाप क्षय होगा। ये 3 साधनाएं हैं, इनका आप करते रहें। अभी हम इतना ही कहकर समाप्त करेंगे।